आप लोगों को ये तो पता है कि श्री कृष्ण की 16,000 पत्नियां थीं। दरअसल 16,000 से ज्यादा थीं। लेकिन क्या आपको ये पता है कि उनके कितने बेटे थे? ये कभी नहीं बताया गया। 1,60,000 से ज्यादा थे। क्यों? क्योंकि वो हर पत्नी से 16,000 पत्नियों से 10-10 बच्चे पैदा किए थे। इसी वजह से। अब कैसे? अब यकीन नहीं होता तो कैसे? उसका प्रूफ हम दिखाते हैं। ये श्रीमद् भागवत महापुराण 10वां स्कंद उत्तरार्ध का 59 नंबर चैप्टर है। भौमासुर का उद्धार और 16,100 राजकन्याओं के साथ भगवान का विवाह। हेडलाइन में ही सीधा सीधा लिख दिया है। तो किसी असुर ने, भौमासुर ने किडनैप करके रखा था औरतों को। तो ये कृष्ण क्या करते हैं? छुड़ाने के लिए जाते हैं, उसके महल में जाते हैं। यहाँ पे देखिए ये 33 नंबर श्लोक। वहां जाकर भगवान ने देखा कि भौमासुर ने बलपूर्वक राजाओं से 16,000 राजकुमारियां छीनकर अपने यहाँ रख छोड़ी थी। श्री कृष्ण ने देखा 16,000 राजकुमारियों को भी उसने अपने यहाँ बंदी बनाकर रखा है। ठीक है, उसके बाद क्या किए वो? भगवान श्री कृष्ण ने उन राजकुमारियों को सुंदर सुंदर निर्मल वस्त्राभूषण पहनाकर पालकियों से द्वारका भेज दिया और उनके साथ ही बहुत से खजाने, रथ, घोड़े तथा अतुल संपत्ति भी भेजी। फिर उसके बाद क्या किया? तदनंतर भगवान श्री कृष्ण ने एक ही मुहूर्त में अलग अलग भवनों में अलग अलग रूप धारण करके एक ही साथ सब राजकुमारियों का शास्त्रोक्त विधि से पाणी ग्रहण किया। अगर आप किसी बड़े पोस्ट पे हैं, मान लीजिए आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं या फिर कोई सुपरस्टार हैं, किसी एक जगह से आप लड़कियों को बचाते हैं जहाँ पे किडनैप होके पड़ी हैं या फिर वो मुश्किल में जी रही हैं, उनसे आप छुड़ाते हैं। फिर उनका आप क्या करोगे? आप उनका घर बसा दोगे, आप किसी को अपना बहन मानोगे, किसी को अपनी बेटी मानोगे, किसी को अपनी माँ मानोगे, किसी को अपना बहू बनाओगे या फिर जो कुछ भी हो, आप उनको पढ़ाओगे, लिखाओगे या फिर जो कुछ भी उनके लिए चैरिटी वगैरह कुछ करोगे। लेकिन श्री कृष्ण ने क्या किया? श्री कृष्ण ने सबके साथ ही शादी कर लिया। कैसी मानसिकता वाला कृष्ण है। और फिर सारी लड़कियों के साथ अपना ही रूप बना बना के हैं। मतलब उसको मर्द नहीं मिले भारत देश में, मतलब उसको और कोई लड़का नहीं मिले, वो खुद ही अपना ही रूप बना बना के सारे लड़कियों के साथ उसने शादी कर ली। ना उनको पढ़ाया लिखाया, ना उनको डॉक्टर इंजीनियर बनाया, ना उनको कुछ नहीं, शादी कर ली सबके साथ। और उसी तरह से ही रहने लगे जिस तरह से एक पति एक पत्नी के साथ रहते हैं, हर 16,000 बीवियों से, और हर बीवी से 10-10 पुत्र उत्पन्न किए। उसका प्रूफ यहाँ पे देखिए, ये 61 नंबर चैप्टर अथ 61तमोध्याय। इसमें है भगवान की संतति का वर्णन तथा अनिरुद्ध के विवाह में रुक्मणी का मारा जाना। इसमें शुरू में ही लिख दिया है, ये देखिए पहला ही श्लोक में भगवान श्री कृष्ण की प्रत्येक पत्नी के गर्भ से 10-10 पुत्र उत्पन्न हुए। तो 16,000 पत्नियां गुना 10 कर दीजिए, कितना हुआ? 1,60,000। लेकिन 16,000 ही नहीं थे, 16,000 ही नहीं थी, 16,000 से कहीं ज्यादा थी। वो यहीं पे ही लिखा है। यहाँ पे देखिए, वे 16,000 से अधिक थीं। और उनका काम क्या था? जब उनके महल में भगवान पधारते तब वे स्वयं आगे जाकर आदर पूर्वक उन्हें लिवा लेती, श्रेष्ठ आसन पर बैठाती, उत्तम सामग्रियों से उनकी पूजा करती, चरण कमल पखारती, पान लगाकर खिलाती। ध्यान दीजिए, यहाँ पर पान की बहुत जिक्र आती है। श्री कृष्ण पान खाया करते तो उस बंदे का दांत भी कैसे होगा, आप जरा सोचिए। पांव दबाकर थकावट दूर करती। श्री कृष्ण ऐसा कौन सा काम करते थे जिसकी वजह से उनके पांव दुखते थे? पंखा झलती, इत्र, फूलेल, चंदन आदि लगाती, फूलों के हार पहनाती, केश संवारती, सुलाती, स्नान कराती, इसको नहलाते भी देते थे, और अनेक प्रकार के भोजन कराकर अपने हाथों भगवान की सेवा करती। सेवा एक नौकर का काम होता है, सेवा, और यही वो वहां पे कर रही थी। और क्या काम था औरतों का? कोई काम नहीं।
अब इस बात को कंफर्म करने के लिए एक और बार यहाँ पे लिखा है, आप देखिए, मैं कह चुका हूं कि भगवान श्री कृष्ण की प्रत्येक पत्नी के 10-10 पुत्र थे। उन रानियों में 8 पटरानियां थी जिनके विवाह का वर्णन मैं पहले कर चुका हूं। मतलब 16,000 तो थे, लेकिन 16,000 के साथ उनकी मेन मुख्य पटरानियां भी थी। तो उन सबके भी आप 10-10 पुत्र मिला लीजिए। और यहाँ पे उनके 8 पटरानियों की 10-10 बच्चों का नाम भी यहाँ पे लिख दिया गया है। देखिए, रुक्मिणी के गर्भ से 10 पुत्र हुए। प्रद्युम्न, चारुदेशन, सुदेशन, पराक्रमी, चारुदेह, सुचारु, चारुगुप्त, भद्रचारु, चारुचंद्र, विचारु, ये सब नाम है। लेखक के दिमाग में सिर्फ चारु चारु चल रहा था, तो उसने चारु लगा लगा के 10 पुत्र बना लिए। फिर सत्यभामा के भी 10 पुत्र, भानु, सुभानु, स्वरभानु, प्रभानु, भानुमान, सबके सब लड़के ही, लड़की नहीं, क्योंकि लड़कियों से सिर्फ शरीर का सुख लेना है भाई, वो किसी और की ही लड़की हो, खुद से लड़की पैदा नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं। ये आप पढ़ लीजिएगा निकाल के। अब आप ये बताइए कि आपने किसी एक लड़के से शादी किया है, अगले दिन आपको ये पता चले कि वो लड़का एक और से भी शादी किया है, एक और से भी शादी किया है, इसी तरह 3-3, 4-4 लड़कियों के साथ शादी किया है, और उसी तरह से हर रोज, एक फिल्म आई थी ना, किस किस को प्यार करूं, ठीक उसी तरह अगर हो तो आपको कैसा फील होगा, आपको कैसा अनुभव होगा, आप जरा बताइए। और ऐसे लड़कों को क्या बोलेंगे आप, ऐसे इंसान को क्या बोलेंगे आप जो अपनी मन मर्जी के लड़कियों के साथ शादी करके उन लोगों से इतने इतने बच्चे पैदा कर चुका हो, इतने इतने ये वो। और ऐसे बंदे के साथ अगर आप कॉम्प्रोमाइज करके रहते हैं तो आप क्या कहलाओगे। और इसी तरह से ही इन्हीं भगवानों का जो चरित्र है उसको फॉलो करते हुए आते हुए ही एक एक इंसान कई बार शादी कर लिया करता था, जिस पे रोक लगाई है इस देश की संविधान ने। और आज उसी संविधान की वजह से एक आदमी सिर्फ एक ही औरत से शादी कर सकता है, और उसी औरत के होते हुए दूसरी शादी करेगा तो वो गैर कानूनी है। संविधान की वजह से आज औरतें बची हुई हैं ऐसी चीजों से, नहीं तो आज कितनी औरतें लाइन बाय लाइन विधवा होती जाती, कितनी औरतें, जिस तरह से इस्लाम में 3 तलाक था, लेकिन वो भी अभी हट चुका है, ठीक उसी तरह यहाँ के भगवान लोग भी यही चीज सिखाते हैं। अब ऐसे चरित्र वाले श्री कृष्ण को आप लाडले हैं, प्यारे हैं, बोल बोल के पूजा करेंगे तो ये इसमें बेवकूफ कौन बन रहा है। और यही सारे भगवान यही चीज ही सिखाते आए हैं सारे के सारे भारत के जितने भी पति लोगों को। इसीलिए मतलब क्या यही चीज सीखे हैं यहाँ के आदमी। भगवानों ने तो इतने शादी किए, हम क्यों नहीं करें। शादी किए, बच्चे पैदा किए, छोड़ दिए, फिर से शादी किए, बच्चे पैदा किए, फिर से छोड़ दिए। तो ऐसे चरित्र वाले इंसान को क्या कहा जाए, ये आप ही फैसला कीजिए। जाते जाते एक सवाल आपके लिए कि जो बंदा 16 हजार लड़कियों से शादी कर सकता है, जिसकी पटरानियां ही 8 है, जो सड़क पे हुए जाते हुए लड़की को शादी कर सकता है, उसने राधा से क्यों नहीं करी थी शादी। इस बात का जवाब अगर आपके पास हो तो आप बताइए। जो बंदा इतनी शादियां कर सकता है वो तो कुछ भी कर सकता है, तो राधा से क्यों नहीं करी थी शादी, ये आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और आगे की वीडियो में हम इसी बारे में चर्चा करेंगे। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए जुड़े रहें।